Hi guys, welcome back to our channel Build Like Bhatia. This is probably our first upload of 2026. तो आज हम ड्यू टू पॉपुलर डिमांड आपको दिखाएंगे कि हमने अपने पीओपी फॉल सीलिंग की डिज़ाइनिंग इस वाली बिल्डिंग में कैसे करी है. वी पुट ऑन मल्टीपल रील्स फॉल सीलिंग डिज़ाइन के, लोगों को बहुत अच्छी लगी. वी गॉट ग्रेट रिस्पॉन्स. तो मैंने सोचा आज एक एक्सटेंसिव यूट्यूब वीडियो बनाते हैं जिसमें आई वॉक यू थ्रू दी फॉल सीलिंग डिज़ाइन ऑफ दिस एंटायर बिल्डिंग. ये तो हमारा डाइनिंग ड्राइंग था, इसमें हमारी फॉल सीलिंग है पीओपी की. यहाँ पे आइलेक्स स्क्रीन, यहाँ पे HDMI क्यू लगा हुआ है. एंड यहाँ पे ये जो हमारी एंट्रेंस लॉबी होगी, लॉबी / लिविंग रूम, इसका आई एम वेरी 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 एक्साइटेड कि इसका एंड प्रोडक्ट कैसे देगा. ये तो भी सिर्फ फॉल सीलिंग है, इसमें भी जो शैंडलियर लगेगा, भी जो इस पर वॉल पैनलिंग होगी, इसका जो मंदिर रहेगा, इज गोना लुक क्रेजी. आई विल शो यू एवरीथिंग राइट नाउ. सो दिस इज़ आवर डाइनिंग / ड्राइंग रूम. वो वाला एरिया डाइनिंग होगा जहाँ पे हमारा छत में ऊपर HDMI लगा है. एंड दिस विल बी द लिविंग एरिया. यहाँ पे हमारा टीवी का पॉइंट आ रहा है एज यू कैन सी. तो यहाँ का जो हमारा डिज़ाइन है, दिस इज़ वन बिग सर्कल. बेसिकली इट्स अ रेक्टेंगल, बट इसके जो कॉर्नर्स है 1 2 3 4, वो 4 कॉर्नर्स राउंड है. नहीं तो आप देखें दिस इज़ एग्जैक्टली लाइक अ सिंपल रेक्टेंगल कोव. एंड इसमें दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है कि ये कोव यहाँ ख़त्म होने की जगह इसमें एक सेकंड आपका कंकरेंट कर्व्ड एज वाला रेक्टेंगल, कर्व कॉर्नर वाला रेक्टेंगल चल रहा है. एंड जो थर्ड इसमें डिफरेंस है कि रेक्टेंगल जहाँ पे जॉइन हो रहा है विद द रेस्ट ऑफ द फॉल सीलिंग, वहाँ पे स्ट्रेट जीरो नहीं है, वहाँ पे ऐसे कर्व है. तो इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स कर्व्ड ऐसे. एंड आई विल शो यू द डिफरेंस अभी, क्योंकि लॉबी में हमारा कर्व नहीं है. तो आई विल शो यू कि यहाँ पे वो जॉइन हो रहे हैं, वहाँ पे कर्व होना ना होने में क्या फ़र्क है. सो इसका लेट्स टॉक अबाउट फ्रेमिंग. इसकी बिल्कुल सिंपल आपकी जो एक स्टैंडर्ड कोव की फ्रेमिंग होती है वैसी है. जो मेन डिफरेंस है इसमें कि कोव की फ्रेमिंग एंड उसमें पीओपी होने के बाद एक ये सेकेंडरी ये जो है हमारा ये पेलमेट लग रहा है. ये पेलमेट पे देन हमारा पीओपी होगा. इसके कॉर्नर्स सर्कल होंगे, राउंड एजेस होंगे, कॉर्नर्स राउंड होंगे. एंड देन यहाँ पे जाली लगा के इसको जहाँ पे ये जॉइन हो रहा है वहाँ पे एज दिया जाएगा लाइक अ कर्व ऐसे. ठीक है. एंड नाउ लाइक आई वाज सेइंग कि पेलमेट और वो जहाँ पे टच होते हैं वहाँ पे एज ना देना, वो कैसा दिखता है. सो दिस इज़ आवर लॉबी. लॉबी में भी ऐसे एक कंकरेंट है, बट इफ़ यू विल सी कि इसमें पेलमेट डायरेक्टली छत में लगा हुआ है. यहाँ पे हमारा देयर इज़ नो कर्वेचर जहाँ पे पेलमेट एंड फॉल सीलिंग मीट कर रही है. तो इवन दो दिस इज सिमिलर डिज़ाइन, इतनी सी डिटेल चेंज करके हमने इसको बहुत डिफरेंट फील कराया है. एंड सेकेंड डिफरेंस इज आई शो यू इन अनदर बेडरूम में जैसे हमने करा है. इसकी एज पूरा राउंडेड एज है, ये पूरा राउंडेड एज है, राउंडेड एज है, राउंडेड एज है. वेराज इफ़ यू गो राइट हेयर, इसके एज में हमारी ऐसे ग्रूव एंड पट्टी शार्प एज है. लुक एट दिस शार्प एज, स्टेप डिज़ाइन वाला ग्रूव. एंड अनदर थिंग आपने नोटिस करा होगा, बहुत सारे क्रैक्स हैं फॉल सीलिंग में. दैट इज़ बिकॉज अभी विंटर है. राइट नाउ वी आर शूटिंग दिस वीडियो ऑन द 3rd of Jan. तो इस वक्त बहुत ठंड है. एंड फॉल सीलिंग का जो पीओपी मटेरियल होता है ये ठंड में ठीक से ड्राई नहीं हो पाता, तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. बट इट्स नथिंग टू वरी, देयर इज नो स्ट्रक्चरल इशू, देयर इज नो इनहेरेंट मटेरियल का इशू. दिस इज जस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लो टेम्परेचर एक्चुअली. तो अब जब हम इसको पेंट करने से पहले इसको जब रिपेयर करेंगे, वील रिपेयर इट, 10 दिन और देंगे रिपेयर के, एंड देन विल बी गुड टू गो. अब नाउ वी आर इन द डाइनिंग स्पेस ऑफ दिस रूम. यहाँ पे आपने देखा होगा हमने फ्लोर में HDMI दिया हुआ है. दिस इज एक्चुअली टू गिव इट अ 0-0 लेवल. यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बिकॉज हमारा थीम जो है उसके तरीके से हम एक कॉपर कलर की रिपल शीट लगाएंगे दीवार में, छत पे. तो इसमें फॉल सीलिंग नहीं होगी, इसमें कॉपर रिपल शीट लगेगी. एंड यहाँ पे हमारा फ़ैन आएगा, ये जो हमने फ़ैन की स्पेस दी है. एंड अनदर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन जस्ट राइट नाउ कि ये एक्चुअली एज पे ये गोल आ कैसे रहा, हाउ यू गिविंग इट कर्व. एंड देन इसका आंसर है फर्मा. सो फर्मा इज़ अ बेसिकली अ मोल्ड. ठीक है.
तो होता क्या है, ये आप अगर यहाँ पे देखें, जतन यहाँ पे देखा, ये आपको दिख रहा है ना, ये लाइंस रन हो रही हैं, दिस इज़ मार्किंग। ये जहाँ पे लाइन टच हो रही है, यहाँ पे जो पीओपी का कारीगर है वो इसमें फर्मा ऐसे फिक्स करता है, एंड देन जहाँ पे हमारा कर्व आना है वो अपना एक मोल्ड बना देता है सर्कुलर से, उसको ऐसे रन करता है इन बोथ डायरेक्शंस। इससे हमारा ये कर्व कॉर्नर आते हैं। आज मैं इसकी वीडियो भी साथ में डालता हूँ आपको दिखाने के लिए, मैंने रील पे डाली थी, आई पुट इट अगेन इन दिस, कि वो फर्मा एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो जब भी आप देखें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन या कर्व कॉर्नर्स ये सब है, या इवन द कर्व एजेस, ये सारे फर्मे के कमाल से होता है। इवन ये जो हमारी स्टेप वाली ग्रूव है विच आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट अर्लियर, ये भी एक डिफरेंट तरीके के फर्मे, जो ऐसे प्लस एक इस लेवल पे होगा, एक इस लेवल पे, ऐसे उसकी दो कंघी लगी होंगी, ऐसे तरीके का एक फर्मा इस पे रन करा है टू गिव दिस डिज़ाइन। नाउ वी आर इन वन ऑफ आवर मास्टर बेडरूम्स। इसमें हमने अगेन सिंपल कोव, ठीक है, बट अगेन इंस्टेड ऑफ द कॉर्नर्स बीइंग शार्प रेक्टेंगल्स, कॉर्नर्स को हमने कर्व कर दिया है। ये कर्व कैसे, ओ इसमें जतन दिख रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे फर्मा लगा के, फर्मा दीवार में ऊपर फिक्स हुआ है, एंड देन उससे उन्होंने इसको एज को, सॉरी कॉर्नर को कर्व करा है। ये आपने देखा होगा चारों साइड ऐसे हुए हुए मार्किंग्स, देन हमारा कॉर्नर राउंड हुआ है थ्रू दैट फर्मा। आज आप दूसरे वाले में आ जाओ। नाउ वी आर इन आर गेस्ट बेडरूम। तो ये बेडरूम थोड़ा हमारा छोटा है, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट स्क्वेयरिश, लाइक आई थिंक ये 12 बाय 11.5 का काफ़ी स्क्वायर बेडरूम है। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने प्लेन फॉल सीलिंग दी है, बट इसमें ये जो आप देख रहे हो ना, हमने गैप छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हम मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स लगाएंगे। सो ट्रैक लाइट्स भी दो तरीके की होती है, एक ट्रैक लाइट होती है जो आपकी फॉल सीलिंग के नीचे आती है, और एक ट्रैक लाइट होती है आपकी जो फॉल सीलिंग के अंदर होती है। इसमें हम फॉल सीलिंग के अंदर वाली ट्रैक लाइट लगाएंगे, तभी हमने एक खाली स्पेस छोड़ा है। जब हमारा ट्रैक लाइट आ जाएगी, व्हेन वी बाय आवर लाइट्स एंड एवरीथिंग, तब हम उसको लगा के इसकी प्रॉपर फिनिश करेंगे, एंड वो बिल्कुल सेम लेवल पे होगा। जैसे ये अगर फॉल सीलिंग है, जहाँ पे फॉल सीलिंग एंड करिए तो ट्रैक लाइट भी वहीं एंड करेगा। इट्स कॉल्ड बीइंग इन द सेम फेस। नाउ दिस इज़ आवर सेकेंड बिग बेडरूम। इसमें हमने, जैसे आई शोड यू इन द लॉबी वाला रूम, एजेस को कर्व करा है। तो आप देख रहे हैं, इवन दो अगेन सिंपल कोव डिज़ाइन, इसमें अंदर कोव लाइट लगेगी। इसमें जो एज है, एज कर्व्ड है, एंड ये भी कर्वेचर उसी फर्मे से यूज़ किया गया है, अचीव किया गया, सॉरी। जैसे मैं आपको कह रहा था कि एक मोटा फर्मा, एंड देन उसको ऐसे पूरे एज पे रन करा है, और फर्मे में कर्वेचर, फर्मा बोले तो मोल्ड, उसमें कर्वेचर दे देते हैं। इसमें आप देखिए कितना ज़्यादा बेटर लुक आ रही है, कितनी फुल लुक आ रही है, अच्छा थिक इससे लग रहा है कॉर्नर। इवन दो लाइक आई सेड, फ्रेमिंग वाइज सिंपल कोव, सारी ये जो हमारा डिफरेंस है ना, एग्जीक्यूशन एंड में जब पीओपी लगने के बाद आया है। एंड इसी तरह हमारा जो लॉबी में है, लॉबी में वी कंबाइन टू डिज़ाइंस। यहाँ पे तो हमने वो पेलमेट वाला कंसेंट्रिक पेलमेट दिया है, एंड ये जो एज, जैसे आई वाज मेंशनिंग बिफोर, ये पूरा ऐसे कर्व एज दिया है। अगेन सेम, वो फर्मा घुमा के, एंड यहाँ पे डबल, यहाँ पे फर्मा ऊपर ऐसे कॉर्नर लग के भी हुआ है, एंड ऐसे पूरे में भी रन हुआ है। नाउ दिस इज़ आवर फोर्थ एंड फाइनल बेडरूम, एंड इसका डिज़ाइन इन माई ओपिनियन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। दिस इज़ लाइक आई मेंशन इन द रील, द रिवर्स बोल्ड डिज़ाइन। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे अंदर पूरा कोव है आपका, एंड ये ऐसे एक डाउन आपका फर्मा आ रहा है। तो इवन दो ये काफ़ी सिमिलर लगता है वो पेलमेट वाले डिज़ाइन से, दिस इज़ क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि पेलमेट वाले में आपका पेलमेट ऊपर छत में फिक्स है, इसमें आपका ये डाउन आ रहा है लेवल। आप ये गैप से देख सकते हो ना, ये यहीं से आउटर डाउन है। तो ये मैं आपको यहाँ नहीं, मैं इसकी फ्रेमिंग के पास खड़े होकर समझाता हूँ ये कैसे अचीव हुआ। लेट्स गो। तो हम हैं इस वाले रूम में वापस, बट सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे एज यू कैन सी फ्रेमिंग हुई हुई है, एक्सक्यूज इट, बट ये अभी लेवल में नहीं हुई, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। ये लेवल अपना फाइनल तब करते हैं जब ये एक्चुअल काम करने पड़ते हैं, बट रिगार्डलेस आई एक्सप्लेन टू व्हाट आई मेंट। यहाँ पे एज यू विल सी फ्रॉम कोव वाली फ्रेमिंग, ये देखो, ये बीच में जो हमारे दोनों फ्रेम्स के बीच में गैप है, दिस विल बी 0 0 लेवल।
यहाँ पे हम बॉन्ड लगाएंगे एंड देन यहाँ पे पीओपी से 0 0 होगा। एंड ये जो हमारा बीच में है सेकंड स्क्वायर, इससे हमारा ऐसे करके डाउन फ्रेम निकलेगा, ठीक है। अब इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, उसमें हमारा पेलमेट सीधा छत में जा रहा है, इसमें हमारे ऊपर वाले फ्रेम से नीचे आ रहा है, तो इसमें ये डिफरेंस है। दिस इज़ वाई आई कॉल्ड इट रिवर्स बोल, कि ये जैसे बोल की तरह ऐसे बोल होता है हमारा, ये ऐसे लगा हुआ है, उसमें हमारा एक कंसेंट्रिक सर्कल है जो डायरेक्ट ऐसे छत में लगा हुआ है। तो अब क्या होगा, जब हम पहले इसके बीच वाले एरिया को जो खाली है इसमें बॉन्ड लगा के इसको 0 0 करेंगे, यहाँ वाला हमारा एक नॉर्मल कोव की तरह होगा। देन यहाँ पे व्हेन वी रीच द सेंटर वाला एरिया, इसमें हम ऐसे निकालेंगे नीचे फ्रेमिंग एंड देन उस पर पीओपी करेंगे एंड देन उसमें फर्मा रन करके अपना वो एज का डिज़ाइन देंगे। तो ये वाला थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है टू एग्जीक्यूट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक और आप चीज़ ध्यान रखें, अगर जैसे अभी हमारी वायरिंग हुई हुई है कि कोई भी वायरिंग बीच में से नहीं जा रही, तो इसमें आपको बिजली वाला भी समझदार चाहिए हु कैन रन वायरिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड इसमें जो सेकंड चीज़ है कि यहाँ पे छत पे आप बॉन्ड के बिना मत लगाना डायरेक्ट पीओपी, नहीं तो वो ऐसे या तो फूल जाएगा या नीचे गिरने लगेगा इन जस्ट 1 or 2 years। सो दैट वाज इट। सारे हमारे ड्राइंग, डाइनिंग, लॉबी एंड आपके चारों बेडरूम कवर हो गए। If you have any questions or if you have any doubts, please feel free to hit me up on YouTube or Instagram. And like I said in my previous video, we are doing turnkey and collaboration projects in Gurgaon right now. And if you want a reliable partner, hit us up.